कई पुलिसकर्मी अपने हाथों में बंदूकें थामे हुए विनय त्यागी उर्फ टिंकू त्यागी को अपने प्रोटेक्शन में लेकर के अपनी गाड़ी से जा रहे थे। सिर्फ दो लोग आते हैं और उस विनय त्यागी को पुलिस प्रोटेक्शन के बीच जाकर गोलियों से भून डालते हैं। जब आप दृश्य देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको लगेगा कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। पुलिस वाले अपनी बंदूकें अपने कंधे पर टांगे रहते हैं और वो दोनों विनय त्यागी को मारने के बाद वहां से दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। विनय त्यागी की चर्चा पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर बड़ी जोरों शोरों से हुई है। वो विनय त्यागी जिसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमा दर्ज था, और ये चर्चा इसलिए और तेज हो गई है क्योंकि 750 करोड़ रुपए का मामला सोशल मीडिया पर और मीडिया में तैरने लगा है। कहा जा रहा है कि 750 करोड़ रुपए एक जगह पर रखे गए थे और उस जगह के बारे में विनय त्यागी को मालूम था और इसीलिए विनय त्यागी को मरवा दिया गया। और बाकायदा परिवार का आरोप है कि पुलिस उनके साथ थी, पुलिस चाहती थी कि ऐसा हो। हमने सोचा कि जरा विनय त्यागी जिसकी इतनी चर्चाएं हैं उसके बारे में एक बार आपको बताएं, उसकी कहानी बताएं। और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पश्चिमी यूपी का विनय त्यागी एक ऐसा नाम था कि जब बड़े गैंगस्टर्स का नाम लिया जाता था तो उसको टॉप पर रखा जाता था। विनय त्यागी मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। मूल तौर पर उसका गांव मुजफ्फरनगर में पड़ता है। उसकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रही थी और उसकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख जब थी तो वो उसके रसूख के दम पर थी। अब विनय त्यागी की कहानी पर वापस आई है। वो पुलिस के कस्टडी में था, पुलिस हिरासत में था। जब विनय त्यागी को दो लोग मिलकर के मार डालते हैं तो इसके बाद विनय त्यागी की बहन मीडिया के सामने आती है और वो जो बोलती है उसने सबको चौंका दिया। वो बहन कहती है एक नाम लेकर कि विनय त्यागी को इसलिए मारा गया क्योंकि एक सुभाष त्यागी नाम का ठेकेदार था। उस ठेकेदार के पास 750 करोड़ रुपए था, सोना चांदी के जेवरात था और उस कुछ कागजात था। उसके यहां ईडी का छापा पड़ा था। उसने उन तमाम संपत्तियों को बचाने के लिए एक डॉक्टर प्रमोद त्यागी हैं, उनके यहां उसको शिफ्ट किया था, उसको छुपा करके रखा था। विनय त्यागी को इसके बारे में मालूम था। विनय त्यागी उस 750 करोड़ रुपए के बारे में पुलिस को बताने वाला था और उसके ही पहले जो ये सुभाष त्यागी नाम का ठेकेदार है और डॉक्टर प्रमोद त्यागी, इन्होंने विनय त्यागी को खत्म करवा दिया और बाकायदा पुलिस वाले इसमें मिले हुए हैं। वो अपने तरफ से कई सारे तर्क देते हैं। वो तर्क देकर कहते हैं कि जब विनय त्यागी को पुलिस अपने हिरासत में लेकर के जाने वाली थी तो पुलिस के तरफ से पहले यह तय किया गया था कि बिना हथियार बंद दस्ते के उसे ले जाया जाएगा। लेकिन चूंकि विनय त्यागी ने इसका विरोध किया, उसको मालूम था कि उसके ऊपर हमला हो सकता है, लिहाजा बंदूकों के साथ पुलिस तो गई। लेकिन जब वहां पर विनय त्यागी को मारने के लिए सिर्फ दो लोग आए तो कई पुलिसकर्मी अपने हथियारों को लेकर के चुपचाप देखते रहे। उन्होंने वापस गोली नहीं चलाई। और यही सबसे बड़ा प्रश्न वाकई में खड़ा होता है कि क्या सच में विनय त्यागी के जो हत्यारे थे उनको वहां पर पुलिस उनके ऊपर गोली नहीं चला सकती थी? क्योंकि विनय त्यागी एक कैदी था, वो उनके कस्टडी में था तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी ही बनती थी। अब तमाम तस्वीरों को, तमाम वीडियोस जो वायरल हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ बड़ा फिल्मी हुआ। इतना फिल्मी कि दो लोग आते हैं पुलिस कस्टडी में, पूरे के पूरे प्रोटेक्शन के बीच बैठे एक व्यक्ति के ऊपर गोलियां चलाते हैं और गोली चलाकर वहां से चुपचाप चले जाते हैं, भाग जाते हैं। पुलिस उनको कुछ कर नहीं पाती। परिवार का आरोप और भी संगीन है। परिवार आरोप लगाता है कि विनय त्यागी को 2 घंटे में अस्पताल में पहुंचाया जा सकता था, लेकिन जानबूझ करके पुलिस ने
6 से 7 घंटे का समय लगाया। उल्टा पुलिस ने यह कहा कि अगर इसकी पैरवी करोगे तो तुम लोगों को भी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, और यह सब कुछ परिवार के लोग अब कह रहे हैं। विनय त्यागी हालांकि कोई अपराध जगत का कोई सुरक्षित नाम नहीं था, वो बहुत बड़ा नाम था। वो इतना बड़ा नाम था कि विनय त्यागी लगभग 35-40 सालों से उस पूरे के पूरे इलाके पर राज कर रहा था। अपराध जगत का जो इलाका होता है, जो वो पूरा का पूरा उसका दुनिया होता है, उस पर वो राज कर रहा था पिछले लगभग 35 सालों से। और 35 सालों में उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुआ था। हमने 1-2 कहानियां पढ़ी। हमने कहानी पढ़ी कि कहीं पर उसने 2 व्यक्तियों को एक ही साथ मारकर खत्म कर दिया, तो कहीं उसके ऊपर यह आरोप लगा कि उसने 3-3 व्यक्तियों को एक ही साथ मारकर खत्म कर दिया, और ये तमाम मुकदमे उसके ऊपर चल रहे थे। या कुछ मुकदमों में गवाहों को इस कदर डर रहता था, जो मीडिया रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा कि वो डर के मारे गवाही नहीं देते थे कि विनय त्यागी आज नहीं तो कल पुलिस की हिरासत से बाहर आएगा, और अगर बाहर आएगा और उसे मालूम पड़ेगा कि गवाही किसने दी थी तो वो उनको नहीं छोड़ेगा। इसके डर से कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था, और विनय त्यागी कई मुकदमों में अपने आप बरी होता चला गया। हालांकि ये तमाम कहानियां एक तरफ, लेकिन पुलिस कस्टडी में वो था, पुलिस कस्टडी में उसको मार डाला गया। इस पर एक गंभीर प्रश्न उठता है, और सोशल मीडिया पर उसके फोटोज, उस दौरान के वीडियोस को डाल करके पहला प्रश्न यही खड़ा किया जा रहा है कि वाकई में पुलिस ने उसे बचाने का प्रयास ही नहीं किया, ऐसा प्रतीत होता है। फिलहाल विनय त्यागी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि 750 करोड़ रुपए की जो कहानी है, वो 750 करोड़ रुपए की कहानी अब सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक में फैल चुकी है। बाकी विनय त्यागी के साथ जो हुआ, विनय त्यागी जिस परिवार से ताल्लुक रखता था, उस परिवार में उसकी 5 बहनें, उसके पिता थे, उसकी मां अब दुनिया में नहीं थी, और उसके पिता किसी वक्त पर एक बाबू हुआ करते थे किसी मेडिकल कॉलेज में। बस इतना साधारण सा परिवार था, और वो इकलौता लड़का परिवार का इतना बड़ा गैंगस्टर बना। हमने आपको विनय त्यागी की पूरी कहानी बताने का और समझाने का कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 750 करोड़ रुपए का मामला कैसे आया, यह प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।